गुरुदेव हम सभी को कई बार बताते हैं दीपक प्रज्वलित करने के लिए, भले ही वह घर का मुख्य द्वार हो, शिव मंदिर हो या परिंदा मटका इत्यादि जो अन्य जगह हैं वहाँ पर भी। परंतु कई लोग करते करते यह कार्य थक गए, परंतु उनकी परिस्थितियाँ नहीं बदली। जीवन में रोग दोष, धन की कमी इत्यादि हमेशा से ही लगी रहती है। ऐसे में कहीं न कुछ गलतियाँ हो रही हैं जिनसे कई लोग अनभिज्ञ हैं। शास्त्र कहता है जो यह दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, किसी भी कार्य में सबसे पहले इसे प्रज्वलित किया जाता है। इसके पीछे कारण होता है, यह हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, हमारे कर्मों का साक्षी होता है जो हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और साथ ही हमारे सभी देवी देवता पितरों को हमारे घर परिवार तक आने का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे में दीपक सबसे पहले किसी भी कार्य में प्रज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है। इसके साथ ही मन में यह भी है कि दीपक तो प्रज्वलित कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, परंतु एक यही गलती कहीं ना कहीं पूजा के फल को समाप्त करती है। दीपक प्रज्वलित हमेशा जब ही करें जब हल्की सी रोशनी हो। यह नहीं कि पूर्ण रूप से अंधेरा हो गया है अब दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। मंदिर हो या कहीं पर भी आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, नहीं। हमेशा बड़े बूढ़ों के मुख से आपने सुना होगा, सांझ हो गई है, प्रदोष काल का समय हो गया है, अब जो है हमें दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। सांझ के समय अर्थात हल्की सी सूर्य की रोशनी रहती है, उजाला रहता है, उसी समय जो है दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। यह नहीं कि रात आपकी मर्जी हो रही है, 7:30 बजे 8 बजे पूर्ण रूप से अंधेरा हो गया है और आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। सुबह हो या शाम हो, हल्की सी रोशनी हो, और सुबह के समय में भी यही बात होती है लागू, अमृत काल जिसे कहा जाता है, 5, 5:30, 6, 6:30, 7 बजे तक ही दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। और शाम के समय में भी यही बात लागू होता ही है। ये नहीं कि पूर्ण रूप से अंधेरा हो गया हो अब दीपक प्रज्वलित करें, नहीं, यह सही नहीं माना जाता। एक वृक्ष के नीचे आवश्यक रूप से नियम बना लीजिए दीपक प्रज्वलित करने का। बिल्व पत्र हो, पीपल हो, माँ तुलसी हो, सरल तरीके से कहूँ तो इन तीनों में से एक भी वृक्ष के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही संभव हो तो घर के मुख्य द्वार पर आवश्यक रूप से शाम के समय में नियम बना लीजिए दीपक प्रज्वलित करने का। यह देवी देवताओं पितरों को हमारे घर की तरफ मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग दिखाता है। माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती है। साथ ही अपने घर के मंदिर में तो आप सभी लगाते ही होंगे, और आप सभी को आवश्यक रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो दीपक प्रज्वलित करें वह पूर्व दिशा की ओर मुख करता हुआ हो। हमेशा घी का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। घर पर घी गाय का हो तो काफ़ी उत्तम है, नहीं हो तो तिल के तेल का इसके बाद स्थान आता है, और उसके बाद स्थान आता है सरसों के तेल का अंत में। यह दो चीज़ें हमें जो है शास्त्रों के माध्यम से दी गई हैं, तिल का तेल और सरसों और गाय के घी का जो दीपक है, यह दोनों सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का चुनाव करें। साथ ही गुरुदेव कहते हैं हमेशा माता रानी के, माँ के कोई भी कार्य में लंबी बत्ती का दीपक, और पुरुष तत्व के जो कार्य होते हैं अर्थात पुरुषों के लिए दीपक तो गोल बाती का दीपक लगाएं। यह छोटी छोटी सी जानकारियाँ बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। संभव हो तो कालिका पुराण में एक श्लोक मिलता है, हल्का सा चावल का आसन दे देना चाहिए किसी भी दीपक को प्रज्वलित करते हुए। चावल हो, गेहूँ हो, फूल का ही सही, या कोई दीपक के नीचे बर्तन रख दीजिए, उसके बाद जो है उसके ऊपर दीपक जलाइए। इसका भी एक बहुत श्लोक मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक मिलता है कि जो ताप होता है वह सीधे धरती पर लगता है, तो उसका जो दीपक प्रज्वलित करने का फल होता है वह कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। यह छोटी छोटी सी जानकारी विशेष बनाती हैं पूजा पाठ के नियमों को। साथ ही किसी भी विशेष मंत्र, यह नहीं कि पूजा कर रहे हैं, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो कहीं और जगह पर ध्यान है, नहीं। जब भी भगवान शिव का के नाम का जाप कर रहे हैं या दीपक लगा रहे हैं तो भगवान का ही प्रतिबिंब हमारी आंखों के सामने मन मंदिर में होना चाहिए। उनके ही विशेष मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। दीपक से दीपक कभी भी प्रज्वलित ना करें, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मंदिर में कभी भी पुरानी माचिस इत्यादि जो जली हुई हो वह नहीं रखें। पुरानी जो बत्ती होती है उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कई महिलाएं यह भी गलती करती हैं कि पुराना ही दीपक, सुबह दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उसमें ही शाम को दीपक प्रज्वलित करें, नहीं। उसको हमेशा थोड़ा सा किसी चीज़ से साफ कर लीजिए। रोज़ अगर धोने में, रोज़ सुबह तो धोइएगा, ये बात तो पक्की है कि रोज़ सुबह उनको धोइएगा। शाम को अगर आप बर्तन नहीं धो पाते घर के मंदिर के तो उन्हें पोंछ के जरूर उन पर जो है दीपक प्रज्वलित करिएगा। साफ सफाई जो है माँ लक्ष्मी को आमंत्रित देती है, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा।
साथ ही संभव हो तो बत्तियां अपने हाथ से बनाने का प्रयास करें। जो सुख अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों में है वह कहीं और नहीं है। साथ ही कोई भी कार्य हो पितरों का नाम जरूर लीजिएगा। भूल चूक के लिए अंत में क्षमा प्रार्थी होना हर एक कार्य को सफल बनाने वाला होता है। भूल चूक किससे नहीं होती, मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। छोटे छोटे से कार्य जीवन को बदल कर रख देते हैं। अपनी पूजा में दीपक लगाने में इन चीज़ों का ध्यान करते हुए कीजिएगा। समय बदलना निश्चित है। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।